हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस 11th ऑनलाइन लेक्चर्स में। हम पढ़ रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट और ओसीएम सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 7 बिजनेस इन्वायरमेंट ये स्टडी कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट्स मीन्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा, मीनिंग देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट असल में होता क्या है, वो किस तरीके से हमें इन्वायरमेंट जो होता है वो हमें बिजनेस में किस तरीके से हेल्प करता है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट का हमारे जो बिजनेस है हमारा, उसमें इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्या क्या वो हमें हेल्प करता है, किस तरीके से हेल्प करता है वो हमें बताया गया। फिर डिमिनिश ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ये भी हमने देखा। उसमें हमने एक क्लासिफिकेशन देखा या फिर एक चार्ट देखा जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल। बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी होता है। तो इंटरनल में जो फैक्टर्स थे वो हमने देखे और एक्सटर्नल में जो फैक्टर्स हैं नेचुरल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, ये जो पार्ट है ये आज हम देखने वाले हैं, इसका हम आज स्टडी करने वाले हैं। एक्सटर्नल यानी अनकंट्रोलेबल, हम बिजनेस करते समय उन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता या फिर हम अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते। तो हम किस तरीके से बिजनेस में ये इन्वायरमेंट हमें हेल्प करता है या किस तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं ये हम देखेंगे। अभी हम आज देखने वाले हैं नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, उसमें एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हम देखने वाले हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम देखेंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट, तो हम नेचुरल इन्वायरमेंट में हम देखेंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट्स मीन्स क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट किसको कहते हैं। द फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस आर geographical and ecographical factors such as the natural resources। यानी हम देखते हैं कि जो हमारा जोग्राफिकल हो या फिर इकोलॉजिकल सॉरी मैंने गलत वर्ड बोला यहाँ पे। इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, जो उसको हम कहेंगे नैसर्गिक जो बोलते हैं, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए किस तरीके से हेल्पफुल रहते हैं। जब हम वेदर देखते हैं या क्लाइमेट देखते हैं, क्लाइमेटिकल कंडीशन हमारे बिजनेस के लिए अच्छी चाहिए, वेदर भी हमारा अच्छा चाहिए, वो भी हमें साथ देने वाला होना चाहिए। टोपोग्राफिकल फैक्टर्स एंड लोकेशंस एक्सेप्टेड इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, यानी हमारा जो ये सब है, ये जो फैक्टर्स है नेचुरल फैक्टर्स, ये हमें अच्छी तरीके से बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं। जब हमारा कोई भी ऐसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे सॉइल हो या फिर लैंड फॉर्म्स हो या रिवर्स हो या ओशंस हो या फिर क्लाइमेट या मिनरल्स जो होते हैं, ये फैक्टर जो होते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। और उसी तरीके से जब हम कोई भी फैक्टर्स बिजनेस के लिए हमें जो मैन्युफैक्चरिंग्स लगता है, मैन्युफैक्चरिंग्स के लिए हमें रॉ मटेरियल जो लगता है, तो वो रॉ मटेरियल भी जैसे हम लेबर्स होते हैं, वाटर्स होते हैं या फ्यूल होते हैं, ये भी हमारे बिजनेस के लिए हमें लगते हैं। तो ये सब जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड है। या फिर ट्रेड हो या कॉमर्स बिटवीन द टू नेशंस इज डिपेंडेड ऑन द जोग्राफिकल फैक्टर्स ड्यू टू द नेचुरल फैक्टर्स एंड द सर्टन एरियाज आर मोर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन गुड्स while other areas are in needed of such goods. Some business like mining of coal and oils यानी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं उसके लिए नेचुरल फैक्टर्स उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं बहुत सारे बिजनेस के लिए।
इसलिए हमें ये नेचुरल इन्वायरमेंट्स का बहुत हेल्पफुल रहते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हम देख सकते हैं कि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए घातक होते हैं। यानी उससे हमारे पॉपुलेशंस हो या फिर अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट्स को कई बार हानि पहुंचा सकते हैं। तो हमें इनकी अच्छी तरीके से हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है बिज़नेस के लिए जो आते हैं, तो हमें वो अच्छे तरीके से सॉल्व करने चाहिए या फिर उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। आगे का फैक्टर है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट जो है, सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है हम देखते हैं। द सोशल एटीट्यूड is important for the business practice to cope with the modern business is a social system itself. Social attitude is important for a business practice to cope with it. The modern business is a social system in itself, and it is also a part of the larger social system represented by the society in generally. यानी हमारा जो बिज़नेस होता है, तो सोसाइटी में हम कस्टमर को किस तरीके का हमारा माल चाहिए या फिर हमें कस्टमर्स को किस तरीके से खुश रखना है, ये सब जो है वो सोशल इन्वायरमेंट में इंक्लूड है। और सोशल इन्वायरमेंट में हमारे एरियाज़ में जहाँ पे हम बिज़नेस कर रहे हैं, उस एरियाज़ में जो हमारे कलीग्स होते हैं या नेबर्स जो होते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा रहता है या फिर उनका लिविंग कैसा है, उस तरीके का हम बिज़नेस में हमें वो हेल्पफुल रहते हैं। एक्यूपेशंस कैसा है, हम जहाँ पे भी बिज़नेस करते हैं उन लोगों का वेरियस फैक्टर्स, उनको जो भी स्ट्रक्चर हो या डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स लाइक occupations of the people and their education, income level, social status, attitudes toward living and
Every society develop its own cultures, which means how the members of the fact how of that society behave the interact with each other in the society. यानी हमारे सोसाइटी में हमारे जो लोग पीपल्स रहते हैं तो उनका इनकम लेवल किस तरीके का है, उनका सोशल स्टेटस किस तरीके का है, या फिर वर्क एंड सोशल रिलेशनशिप किस तरीके का है, ये हमें हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट में बहुत हेल्प करता है. हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में जो है तो वो लोग पीपल जो है तो पीपल किस तरीके के पीपल हैं, उनकी डिमांड किस तरीके के हैं, कस्टमर कौन से ट्रेडिशनल कौन से किस तरीके का हम बिज़नेस कर सकते हैं, ये हमें सोशल इन्वायरमेंट में दिखाई देता है. जब उसी में सोशल ट्रेड हो या पॉवर्टी हो या लिटरेसी हो या फिर ट्रेडिशनल हो, ये सब हमें बिज़नेस में हेल्पफुल करता है. सोशल इन्वायरमेंट में ये हमें हेल्प करता है बिज़नेस में आगे बढ़ाने के लिए. Like expectation rates and other accepted behavior patterns which are as follows. यानी हम देख सकते हैं कि किस तरीके के हमारे जो सोशल इन्वायरमेंट में ये 4 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं. पहला जो है सोशल एक्सेप्टेड. इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट आर लिटरेसी लेवल एंड एजुकेशनल सिस्टम, कल्चरल हेरिटेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मोबिलिटीज़ ऑफ लेबर एक्सेट्रा. यानी हमारे बिजनेस के लिए ये जो होते हैं ये हमें इम्पोर्टेंस फैक्टर्स हम कह सकते हैं. लिटरेसी लेवल हो या फिर एजुकेशनल सिस्टम हो या फिर कल्चरल हेरिटेज हो, ये सब हमें हेल्पफुल रहते हैं. सेकंड, सोशल ट्रेंड्स. इन India, social trends are changing very fast. Urban population is becoming more health and fitness यानी हमें देख सकते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन में वो बहुत जल्दी से बढ़ जाती है. उसका बहुत ट्रेड भी होता है, ट्रेंड वो चेंज होता रहता है. लोगों की फैशंस बदलते रहते हैं, लोगों की जो डिमांड होती है वो अलग अलग होती जाती है. इस तरीके के अर्बन फैक्टर्स में या अर्बन पॉपुलेशन में ये हमें चेंजेस दिखाई देते हैं. या फिर पीपल इन लार्ज नंबर आर गोइंग फॉर फास्ट फूड आइटम. अभी हम देखते हैं कि फास्ट फूड आइटम ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं. या फिर फास्ट आउटलेट्स, द जिम्स हो या जो भी कोई हो, इसके लिए अर्बन और सेमी अर्बन एरिया जो होता है वो हमारे बिज़नेस के लिए, सोशल इन्वायरमेंट के लिए हमें देखना पड़ता है. थर्ड जो है हमारा सोशल वैल्यूज़. अभी यहाँ पे सोशल वैल्यूज़ में हम देखते हैं कि सोशल वैल्यू बेस्ड ऑन कस्टमर ethics and beliefs help the business to meet the demands as per the customer needs. For example, home budget system या फिर while never the accepted in the rural area due to the customers. यानी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम वैल्यू जो होता है हम सोशल वैल्यू वहाँ पे डिपेंड करता है. अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में हमारा वैल्यू चेंज होता हुआ हमें दिखाई देता है. 4 जो है ट्रेडिशन जब हम देखते हैं सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली हो या फिर ईद हो
क्रिसमस हो या अदर फेस्टिवल हो also अफेक्ट द बिजनेस। ये सभी जो फैक्टर्स होते हैं या फिर ये सभी ट्रेडिशनल जो होते हैं हमारे बिजनेस में हमें दिखाई देते हैं। आगे हम देखेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अभी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किस तरीके से हमें बिजनेस के लिए हेल्पफुल है वो हम देखेंगे। ऑल बिजनेस फर्म्स आर अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज। यानी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट चेंज हो जाने से अलग अलग बिजनेस के जो पॉलिसीज़ होती हैं तो वो पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं। पॉलिटिकल फोर्सेस डिसाइडेड टू द नेचुरल ऑफ बिजनेस, या फिर प्रोग्राम जो होते हैं प्रोजेक्ट होते हैं अंडरटेकन फॉर द डेवलपिंग बाय ऑफ द कंट्रीज। वो कंट्रीज़ जो कंट्रीज़ है उस तरीके के उनके बिजनेस के प्रोग्राम्स तय किए जाते हैं। जिस तरीके से हमारी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है उस तरीके से फिर प्रोजेक्ट होते हैं अलग अलग, ये प्रोजेक्ट हम देख सकते हैं। या फिर इन्वायरमेंट इंक्लूडेड अ स्टेबिलिटी एंड पीसेस इन द कंट्री, या फिर स्पेसिफाइज एटीट्यूड्स ऑफ द इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल एंड द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट हम बिजनेस के लिए ऐसे प्रोजेक्ट हम करते हैं कि जो हमें लॉन्ग टर्म उनका हमें लोगों के लिए हम वो बनाते हैं। उसके लिए कई बार हमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यानी जो पॉलिटिकल जो लोग हैं गवर्नमेंट जो है उनको ध्यान में रख के या फिर उनकी सहायता से हमें वो बिज़नेस ओपन करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बिज़नेस है जिसमें हमें गवर्नमेंट के हेल्प लेके हमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमें बिज़नेस हमें करना पड़ता है। India is a democratic country. Yeah, Indian political system is compared with the vital institutions like the
यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। डोमेस्टिक हमारी इंडिया जो है वो डोमेस्टिकल कंट्री है, तो वहाँ पे लीगल स्ट्रक्चर या फिर गवर्नमेंट हो या फिर जस्टिकरी हम जो बताए हैं, यानी न्याय व्यवस्था जो हमारी है या विधिमंडल है या गवर्नमेंट यानी शासन जो है, ये हमारे बिजनेस के लिए किस तरीके से पावरफुल रोल प्ले करते हैं हम देख सकते हैं। जब हमारे बिजनेस के लिए गवर्नमेंट, आपको पता होगा कि फेब्रुआरी जो है 28 फरवरी को हमारे यहाँ पे बजट सादर किया जाता है। तो बजट के लिए बजट हमारे बिजनेस के लिए पॉलिटिकल तरीके से हमें हेल्पफुल होता है या फिर अप्रूविंग होता है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हम किस तरीके से बिजनेस में रख सकते हैं यह हमें ध्यान में आता है। फिर हैंड जो है यानी हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं यह हम बता सकते हैं। ये सब जो है वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड है। या फिर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जब हम बोलते हैं कि अलग अलग हमें फॉर द बिजनेस कंसिडरेशन जो है वी शुड नो व्हाट आर द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड अ बिजनेस या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज डज affect the business organization, and therefore the government should forms a political for the business organization। बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए हमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो हेल्पफुल रहता है या फिर गवर्नमेंट हमें हेल्पफुल रहता है। उनके अलग अलग पॉलिसीज़ हमें उस तरीके से मदद करती है। या फिर हम जस्टिफाई जब हम देखते हैं तो जस्टिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हो या पॉलिटिकल सिस्टम जो हो, या इट इज़ डिटरमाइन द मेथड्स ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। यानी सिटीजन्स और गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, यह पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड है। आगे हम देखेंगे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। ये दोस्तों ये सभी हम एक्सटर्नल जो फैक्टर है या फिर नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट में हमें अभी देखा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये सभी इंक्लूडेड है। तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, अभी इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट किस तरीके से हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व है हम देख सकते हैं। द सर्वाइवल ऑफ द सक्सेस ऑफ बिजनेस firms fully depend on economical environment. The economical environment comprise of the economically conditions and economically political and economically systems. Basic the economically psychology हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या नेचुरल इनकम मनी या फिर सप्लाई सेविंग स्टेजेस, ये जो भी है ये सभी पॉइंट इकोनॉमिकली इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड है। उनका हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है या फिर ये सभी फैक्टर्स हमें बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंस फैक्टर्स हम कह सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि इकोनॉमिकली कंडीशन और इकोनॉमिकली पॉलिसीज़। इकोनॉमिकली कंडीशंस में हम देखेंगे कि इकोनॉमिकली कंडीशंस ऑफ द नेशंस रेफर्स टू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इकोनॉमिक्स इज द कंट्री और रीजन्स। हमारी कंट्री का इकोनॉमिकली कंडीशन किस तरीके का है, अच्छा है या बैड है। अभी आप देख सकते हैं कि कोरोना के काल में हमारा इकोनॉमिकली कंडीशन जो है वो थोड़ा सा लो हो गया है। हमारी जो ग्रोथ है थोड़ी सी वो लो हो गई है, वो लो हो गई है। इकोनॉमिकली कंडीशन ऑफ द नेशन इज़ बेस्ड ऑन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द पर कैपिटा इनकम। ये सभी हमारे कैपिटा इनकम पे, यानी हमारा बिजनेस जो है हम बोल सकते हैं कि इस कंट्री की कंडीशन जो है वो बेटर है या बेस्ट है। ये जो हम देखेंगे तो वो इकोनॉमिकली कंडीशन से हमें उस कंट्री की कंडीशन पता चलती है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे इकोनॉमिकली पॉलिसीज। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेड by the economically policies which are framed by the government from time to time। या government keep on changes their
पॉलिसीज कीप द डिपेंडेंट इन व्यू, इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो गवर्नमेंट जब चेंज हो जाती है तो उनकी पॉलिसीज़ में भी उनकी पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाते हैं। कोई कोई गवर्नमेंट जो होते हैं वो हम देखेंगे कि पिछला जो रूल्स उन्होंने बताया है या फिर जो भी उन्होंने पॉलिसी बताए हैं तो वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, पर वो पॉलिसीज़ हम देख सकते हैं 3 साल में 4 साल में वो बंद हो जाती है या फिर अलग से दूसरी पॉलिसीज़ वो डेवलप हो जाती हैं। एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, ये सभी, या फिर एग्रीकल्चरल पॉलिसी हो या एजुकेशन के लिए अलग अलग पॉलिसी हम देख सकते हैं। इसको ही हम कहेंगे इकोनॉमिकली पॉलिसीज़। आगे हम देखेंगे इकोनॉमिकली सिस्टम। इकोनॉमिकली सिस्टम में यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे 3 पॉइंट्स बताए हैं। एक जो है, पहला जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड जो है बी सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स एंड 6 जो है मिक्स्ड इकोनॉमी। पहला जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, उसमें हम देखेंगे कि दिस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी यहाँ पे मार्केटिंग हम करने हैं तो फ्री मार्केटिंग इकोनॉमी। दिस सिस्टम स्ट्रेसेस ऑन कैपिटलाइज इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि वो फ्री मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो मार्केट में उनकी जो यानी इकोनॉमिकली कंडीशन है वो फ्री बिजनेस करते हैं। मुक्त हम जो अर्थव्यवस्था बोलते हैं उसको, ये यहाँ पे दिखाई देती है। उनकी जो सिस्टम है उस सिस्टम को वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्राइवेट जो ओनरशिप्स होते हैं उन पे वो ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा रखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यूएसए जो है वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं in this economic system factors of productions are organized, managed and owned by government, यानी यहाँ पे सभी जो मालकी हम बोलते हैं यानी प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइज करना या फिर मैनेजमेंट करना या फिर ये सब भी जो है वो गवर्नमेंट करता है। या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमिक डज इन्वॉल्व्स एंड इक्वल डिसीजंस ऑफ द एग्जिस्टिंग वेल्थ अमॉन्ग द पीपल, यानी पीपल्स को डिवाइड किया जाता नहीं है। यहाँ पे सभी को सेम ऐसे यहाँ पे बर्ताव दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे चाइना, ये जो है वो इसको हम कहेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। थर्ड हम देखेंगे मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स और सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये दोनों का यहाँ पे मिक्स हमें दिखाई देता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमें दिखाई देता है, यानी गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप इंक्लूडेड है और प्राइवेट भी इंक्लूडेड है, दोनों इंक्लूड है इस फैक्टर्स में। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इंडिया में ये दोनों फैक्टर्स हमें अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। ये सब थे इकोनॉमिक्स फैक्टर्स जो हम कहेंगे, या फिर इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट्स उसको हम कहेंगे। आगे हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकली इन्वायरमेंट, तो ये टेक्नोलॉजिकली इन्वायरमेंट्स क्या हैं। द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द मेथड्स एंड टेक्निक्स adopted
for the productions. The verifying technologically environment affected the designing of product, and technologically is the most dramatic foreign shapings or the destiny of people and business. यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, और अलग अलग जो इन्वायरमेंट्स है या फिर मेथड्स हम देखेंगे एक्सेप्टेड करते हैं वो प्रोडक्शन को बनाने के, या फिर एडॉप्ट करते हैं। वेरीफाइंग द टेक्नोलॉजी, वेरीफाई हमारे बिजनेस में किस तरीके से वेरीफाई होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि कस्टमर्स की डिमांड अलग अलग होती है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डिमांड कस्टमर्स की होती है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम वो बिज़नेस कर सकते हैं। या फिर टेक्नोलॉजिकली चेंज आर फास्ट एंड द बिजनेस शुड नेवर अलर्ट टू एडॉप्टेड टेक्नोलॉजिकली चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस में के लिए किस तरीके का एटमॉस्फेयर बिजनेस के लिए हमें किस तरीके का हम कहेंगे कि टेक्निकल कौन सा चाहिए, या फिर टेक्निकल चेंजेस हमें कहाँ पे करना है, ये हमें टेक्निकल इन्वायरमेंट में हमें पता चलता है, या ये फिर हेल्प करता है टेक्निकल इन्वायरमेंट बिजनेस को हमारे बिजनेस का ग्रोथ करने के लिए। यहाँ उन्होंने बताए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया, फिर इंटीवेटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी डिजिटल इंडिया ये जो है एक डेवलपमेंट या फिर टेक्नोलॉजिकली इन्वायरमेंट का बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं। आपको ये पता चला होगा, या फिर आपने कहीं पे भी मैगज़ीन में हो या टेलीविजन्स में ये डिजिटल इंडिया जो है ये टेक्निक्स का पता चला लिया होगा, या फिर आपने देखा होगा। नहीं पता होगा तो आप कोई भी मासिक हो वहाँ पे या फिर गूगल पे जाके आप टेक्नोलॉजिकली इन्वायरमेंट क्या क्या है वो सर्च करके वो स्टडी कर सकते हैं। अभी हम लास्ट जो हमारा पॉइंट्स है लीगल इन्वायरमेंट उसकी तरफ आ चुके हैं। लीगल इन्वायरमेंट्स मीन बिजनेस इन अ कंट्री कैन बी started and the regulated, control and the expanded only with the legal frameworks of a country. In these connections, all countries of the world have a separate set of law for the control and decisions of business। यानी हमारे बिजनेस को बिज़नेस करने के लिए हमें गवर्नमेंट की हेल्प करनी, गवर्नमेंट हमें हेल्प करता है। हमारा बिज़नेस किस तरीके से बढ़ सकते हैं, हम किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। आपको सबको पता होगा एसपी का जो एक पार्ट है उसमें आपको पता होगा कि बिज़नेस करने के लिए गवर्नमेंट के यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट ने जब उस बिज़नेस के लिए हमें हाँ बोला तो हम पटक जिसे हमें वो या फिर झटपट हम वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर बिज़नेस के लिए हमें लीगल इन्वायरमेंट के लिए हमें गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ती, या फिर उन्होंने जब हमें हेल्प की और उनका जो नॉलेज है वो हमारे बिज़नेस के डिसीजन लेने के लिए हमें हेल्पफुल रहता है। अभी सम इम्पोर्टेंट लॉज एंड इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस आर, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस लॉ बताए हैं बिजनेस के लिए। फर्स्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 2070 तक ही है। सेकंड जो है वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 2010। थर्ड जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947।
2016। 4 जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ वेल्थ एंड मेजर्स एक्ट 1969 जो 2016 तक है, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये जो है, या फिर कंजम्पशन कॉम्पिटिशन्स एक्ट 2002, ये सभी एक्ट जो है वो बिज़नेस के लिए हमें लगते हैं, बहुत बार बिज़नेस चलाने के लिए हमें लगते हैं। इसको ही हम कहेंगे लीगल इन्वायरमेंट। तो दोस्तों आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट जो लास्ट वाला हमारा टॉपिक है वो देखने वाले हैं। उसके लिए अभी तक बाय बाय।